बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ मेरे देखने और सुनने वालों, आपकी खिदमत में हाजिर। मुद्दा वही है जो हम पहले बयान करते रहे हैं। ये मुल्क बहुत ज़्यादा महंगाई की तरफ चला गया है और हुक्मरान ख्वाब खरगोश में हैं। कोई किसी को तकलीफ़ या परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारी समझ और अक़ल के मुताबिक जो हमारे मसाइल हैं वो हुक्मरानों के, वो एलीट क्लास के, वो हम पर मुसल्लत लोगों के मसाइल नहीं हैं। उनको ना महंगाई से कोई फ़र्क पड़ता है, ना अमन व अमान से कोई फ़र्क पड़ता है। अमन व अमान के लिए उन्होंने अपने मुसल्लह जत्थे रखे हुए हैं और महंगाई को मीट करने के लिए उनके पास बेतहाशा दौलत है, बेतहाशा उनके पास मालो मता है। इसलिए असल जो इसका शिकार है वो कॉमन मैन, लोअर मिडिल क्लास, बिल्कुल बेचारी पिसी हुई क्लास, बस वो इन चीज़ों का शिकार है और वो ये सब कुछ भुगत रही है। क्या क्या बातों का रोना रोया जाए। आटा जो कि एक इंतहाई एसेंशियल आइटम है, लाम वाला गरीब हो या अमीर हो, आटे के बगैर तो कोई भी गुजारा नहीं कर सकता। वो 150 रुपये किलो पे पहुंच चुका है। डबल रोटी की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। मुर्गी की कीमतें आप लोग भी सोशल मीडिया पर और टीवी पर सुनते होंगे कि किस अंदाज से बढ़ रही हैं। और फिर उस पर अल्लाह माफ़ करे, किसी ज़माने में एक कोई जाफरी साहब होते थे, उन्होंने कहा था कि गरीब को किसने कहा बकरे का गोश्त खाए। बहरहाल जी, वो भी हमने बर्दाश्त किया। आज ये कुछ चीमा साहब हैं, ये फरमा रहे हैं कि मुर्गी का गोश्त बिल्कुल ना खाएं, और मैं तो खाता ही नहीं हूं। ओ भाई, तुम तो और भी पता नहीं बहुत कुछ नहीं करते, हमसे क्यों वो करवाना चाहते हो जो तुम नहीं करते, या तुम जो नहीं करते वो हम भी ना करें। खुदा के वास्ते, अगर जख्मों पर मरहम नहीं रख सकते तो बराह मेहरबानी नमक तो न छिड़को। गरीब की गुर्बत का, कॉमन मैन की बेबसी का इतना मजाक ना उड़ाओ, इतना मजाक ना उड़ाओ कि तुम परेशान हो जाओ, अल्लाह की पकड़ में आ जाओ। हमारे पास तुम्हें बद्दुआएं देने के अलावा और है भी क्या। लेकिन याद रखना, उसके यहां देर है अंधेर नहीं। ये एक दिन ऐसा इनकलाब उठेगा जो तुम्हें खसो खाशाक की तरह बहा कर ले जाएगा। इसहाक डार साहब, माजरत के साथ आप टोटली नाकाम हो चुके हैं। टोटली आप बिल्कुल फेल हो चुके हैं। डॉलर आपसे काबू नहीं आ रहा, गोल्ड आपसे काबू नहीं आ रहा, महंगाई आपका मुंह चिढ़ा रही है, या फिर आप मेरा ख्याल है जानबूझ के ये काम कर रहे हो, किसी एजेंडे पर हो आप। अब ये तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन बात ये है कि क्राइम तो यही बताते हैं ना। अब ये क्या ड्रामेबाजी हुई जी, 8:30 बजे दुकानें बंद कर दो जी, 10 बजे हॉल बंद कर दो, और फिर उस पर भी कोई आपकी रेट तो है नहीं, कोई आपकी बात सुनने मानने के लिए तो तैयार ही नहीं है ना। कोई आप FBI में रिफॉर्म करने जा रहे हो, ना आप कोई ऐसे एक्शन लेने जा रहे हो। भाई, कौम को एतमाद लो, सच बोलो, और जो काम करने के हैं वो करो, टाइम जाया मत करो यार। और फिर तुम्हें अगर किसी ने हटा दिया या कुछ ऐसा वैसा हो गया तो फिर आप लोगों का वही रोना होगा कि जी हमें तो काम ही नहीं करने दिया गया।
वो तो भाई आप काम कर कहाँ रहे हो? आप कहाँ काम कर रहे हो जो आपको काम नहीं करने दिया जा रहा? आप जैसे भी आए हो, जिस तरह भी आपकी रिजीम आई है, ठीक है जी, आपने कह दिया जी, अदम एतमाद हुई, आप आ गए, बिल्कुल अच्छा हुआ आप आ गए, तो अब काम तो करो और लोगों को रिलीफ तो दो। ओ भाई, महंगाई का नारा लगाकर आए थे ना, बदउनवानी का नारा लगाकर आए थे ना। जिन लोगों ने इस मुल्क और कौम को लूटा है, उनको बिहाइंड द बार करो और इस मुल्क के अवाम को, कॉमन मैन को रिलीफ दो। यही मेरी हम आपसे ये दरख्वास्त है, और बेशक ये रिपीटिशन हो, ये मेरी दरख्वास्त चलती रहेगी जब तक कि तुम कॉमन मैन के मसाइल को हल नहीं करोगे। अरे एक दफ़ा आप एड्रेस करना शुरू तो करो, देखो हम आपको कितना अप्रिशिएट करते हैं। आप इसको एड्रेस करना शुरू करो, हम आपको आपकी तवक्को से बढ़कर अप्रिशिएट करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू मेरी बात, बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। आपके देखने का, सुनने का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।